सुंबल जब अपने कमरे में परेशान बैठी होती है और अपनी बेबसी का रोना रो रही होती है, तो तभी वहाँ पर सफ़ीना आ जाती है। सफ़ीना उसको तसल्ली देती है कि तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो जो हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप होते हैं ना, उन लड़कियों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। अपने घरों में इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, दब कर रहना पड़ता है, क्योंकि हम पीछे से एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और हमारे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो सर उठा के जी सके, तो इसीलिए ये सब हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम इस बात के लिए परेशान ना हो। वो उसको कंसोल करेगी और उसको तसल्ली देगी कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद सुमन और सफ़ीना दोनों नूर बानो के पास चली जाती हैं, और बानो उनको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई नुकसान करने की कोशिश करेंगी तो हम सब तुम्हारे साथ होंगे। तो वो उसको तसल्ली देगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो परेशान ना हो, हिम्मत दिखाए, हौसला करे। नूरजहाँ इस घर में तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। ये ना सोचो कि तुम लड़की हो और तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा। आजकल की तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तुम्हें सिर्फ हिम्मत और हौसला करना है और अपने हक के लिए खड़े हो जाना है। अगर हम सारी इकट्ठी हो जाए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे आप देखेंगे कि बानो उसको हौसला देगी और उसको हिम्मत देगी, हिम्मत और हौसले से लड़ने के लिए कहेगी और अपने हक के लिए डट जाने के लिए कहेगी। और उसको कहेगी कि उन्हें किसी से नहीं डरना चाहिए। उन्हें नूरजहाँ के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, और वो इस तरह करके रहेंगी। उन्हें डर खौफ से ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो बानो ये भी समझाएगी कि अगर हमने नूरजहाँ के आगे खड़े होना है तो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी और उनसे लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन सुंबल जो कि बहुत मायूस हो चुकी है, और वो कहती है कि मुझे ये घर जहन्नुम लगता है और मैं इस जहन्नुम में अब नहीं रह सकती। मुझे कोफत महसूस होती है, बहुत मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस और बेबसी की ज़िंदगी मुझे लगती है। तो यहाँ पे बानो उसको फिर दोबारा उसको हौसला देने वाली है और उसको कहेगी कि वो बर्दाश्त करे, हम इकट्ठे मिलकर नूरजहाँ का मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरे सीन में आप देखेंगे कि नूरजहाँ तो इस बात पे ही बहुत ज़्यादा इतरा रही है कि उसके तीनों बेटे दोबारा फिर से इकट्ठे हो चुके हैं और वो बहुत खुश है। अब तो उसको और मौका मिल जाएगा अपने बेटों का दिमाग ख़राब करने के लिए। लेकिन नूरजहाँ ये नहीं जानती कि बानो अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो नूरजहाँ को बहुत टफ़ टाइम देने वाली है और उसको भी यही दिन दिखाने वाली है कि किस तरह इंसान बेबस हो जाता है किसी के आगे जब उसकी सुनी नहीं जाती। अब नूरजहाँ उसको अच्छा खासा उससे बदला लेने वाली है, और यही बात वो सफ़ीना और सुंबल को भी समझा देगी कि उन लोगों ने किस तरह नूरजहाँ से बदला लेना है और किस तरह उनके बेटों को उनके ख़िलाफ़ करना है, और कैसे इस औरत को हमने बताना है कि जब किसी पे जुल्म किया जाता है तो वो क्या महसूस करता है। यही चीज़ अब बानो उसको एहसास दिलाना चाहती है और चाहती है कि नूरजहाँ के साथ भी ऐसा ही हो जैसा उसने इनके साथ किया है। वो नूरजहाँ को उतना ही बेबस करने वाली है आने वाली एपिसोड्स में जितना वो अपने बहुओं को करती है अब। और नूर बानो का एक मकसद ये भी है कि वो अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा करना चाहती है, और क्योंकि उसने अपने बाप से वादा किया था कि वो नूरजहाँ से बदला लेगी, और इसमें वो कामयाब भी होने वाली है। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।